लव इट और लीव इट सप्लीमेंट एडिशंस। क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट मेरा सबसे फेवरेट सप्लीमेंट है क्योंकि ये मसल ग्रोथ में भी काम करता है, आपके माइंड को बहुत सारी बीमारियों से बचाता है, आपको कॉग्निटिव फंक्शंस इंक्रीज करता है। किसी भी एज में ले सकते हैं और ये लेना ही चाहिए। मोस्ट स्टडीड सप्लीमेंट अराउंड द ग्लोब, कोई साइड इफेक्ट मेजर नहीं है इसका। बहुत सारे लोग बहुत लंबे समय तक लेते हैं। मेरे हर पेशेंट को मैं क्रिएटिन देता हूँ क्योंकि वो जरूरी है मसल बिल्डिंग अप के लिए। जब भी सर्जरी करता हूँ उसके बाद जो रिकवरी होती है उसमें बहुत सारी एक्सरसाइजेस करनी पड़ती है, कुछ लोग पेन के आते हैं उनको एक्सरसाइजेस करानी पड़ती है। सो क्रिएटिन इज समथिंग व्हिच इज वेरी एसेंशियल। BCAA मेरे हिसाब से लीव इट। व्हाई? BCAA इज ओवर प्रोटीन। मतलब आई एम नॉट इनटू बॉडी बिल्डिंग, जो लोग बॉडी बिल्डिंग करते हैं उनके लिए ठीक है। तो BCAA एक ऐसा सप्लीमेंट है जो आपकी ओवरऑल एजिंग को बढ़ा सकता है। सो इट एक्सीलरेट्स द एजिंग प्रोसेस। अनलेस अंटिल आप एक बॉडी बिल्डिंग स्पोर्ट्स में नहीं हो, BCAA का एज सच कोई फायदा नहीं है। आप जो प्रोटीन ले रहे हो उसमें ही बहुत सारे आपको अमाइनो एसिड्स मिल जाते हैं। वे प्रोटीन, आई लव वे प्रोटीन। वे प्रोटीन मुझे पसंद है क्योंकि नेचुरल सोर्स से प्रोटीन खाना डेफिनेटली मच बेटर देन वे प्रोटीन पाउडर्स। बट देन नेचुरल सोर्स से मैं इतना प्रोटीन खा नहीं पाता। इट्स डिफिकल्ट फॉर मी टू लॉट ऑफ चिकन एंड मीट एंड एग्स एवरी डे। वो बहुत बोरिंग है मेरे लिए। So I take 2 scoops of whey protein which gives me all the essential amino acids, all the protein which muscle recovery needs। बहुत जरूरी है, बिना उसके आपकी मसल कवर नहीं करेगी। It is essential। You can take from some good companies जिसकी बायो अवेलेबिलिटी अच्छी हो। बहुत सारी कंपनीज जीरो कार्ब से आती है, आइसोप्योर वगैरह। आई डोंट थिंक के बिल्कुल जीरो कार्ब पे कुछ ज्यादा फायदा है क्योंकि वैसे आप कुछ तो कार्ब्स खा ही रहे हो ना, दिन भर में रोटी भी खा रहे हो, कुछ और भी खा रहे हो, तो इसमें कम कार्ब्स हो वो लीजिए। मास गेनर। अब मास गेनर वो प्रोटीन है जिसमें बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट भरा पड़ा है। सो आई डोंट लाइक मास गेनर्स क्योंकि उसमें शुगर बहुत ज्यादा है। अब जब शुगर होती है तो फैट बढ़ता है। डेफिनेटली आप इतना सारा शुगर खाओगे तो फैट भी बढ़ेगा, बीमारियां भी आएगी, आपकी एजिंग भी जल्दी होगी। सो मास गेनर इज नो नो फॉर मी।